नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फार्मारॉक्स के यूट्यूब एजुकेशन चैनल में। तो आज हम सीखने वाले हैं 5 सबसे अच्छी खुजली की दवा के बारे में, कि जिसमें प्रॉब्लम ये होता है कि आपके शरीर के ऊपर तेज खुजली होती है। फिर सेकंड हम देखें तो वहाँ पे लालिमा मतलब कि रेडनेस देखने को मिलती है। तीसरी कंडीशन देखें तो त्वचा की सूजन हो जाती है, मतलब कि वहाँ पे इन्फ्लेमेशन देखने को मिलता है। चौथा कंडीशन हो जाता है कि खुजली एवं सूखापन, मतलब कि त्वचा जो है वो ड्राई हो जाती है, ड्राइनेस देखने को मिलती है। और फिर हम देखें तो रक्त बहना, मतलब कि जहाँ पे आप इचिंग करते हैं फिर वहाँ से ब्लड आना जो है वो शुरू होता है। तो ये मेन सिम्टम्स बन जाता है आपको जब खुजली होती है या फिर उस टाइप के इचिंग रिलेटेड प्रॉब्लम होते हैं। तो उसके इलाज के लिए कौन से 5 सबसे अच्छी दवाइयाँ हैं उसकी हम स्टडी करेंगे आज के लेक्चर में, और जानेंगे कि किस तरह से आप इचिंग का जो इलाज कर सकते हैं। तो ऐसे ही आपको डिटेल में सीखना है तो आप मेडिसिन कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, कि जिसमें आप बहुत सारी दवाइयों के बारे में सीखते हैं मेडिसिन कोर्स के अंदर। तो ये कोर्स ज्वाइन करने के लिए हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं 9016312020 पे। तो अब समझते हैं इचिंग के बारे में। तो इचिंग मतलब कि ऐसे कंडीशन के जिसके अंदर स्पेशली ये होता है कि आपको जो वो इचिंग के सेंसेशन होते हैं, कि समझो कि आपको किसी जगह पे कोई सूजन देखने को मिल रही है, तो या फिर किसी भी तरह से स्किन डैमेज हुई तो वहाँ पे इचिंग के सेंसेशन जो है वो होते हैं। और उसके कारण क्या होता है कि वहाँ पे फिर आप समझो कि इचिंग करते हैं तो वो जगह पे रेडनेस हो जाता है, सूजन जैसा हो जाता है, या फिर वहाँ से रक्त जो है वो आना शुरू हो जाता है, मतलब कि ब्लड आना शुरू हो जाता है। तो उसको ट्रीट करने के लिए कौन सी दवाइयाँ यूज़ की जाती है तो वो हम जानेंगे। तो रीजंस क्या होते हैं इचिंग के? तो बहुत सारे रीजंस होते हैं। पहला एक रीज़न होता है कि आपकी जो स्किन है वो ड्राई हो गई है, या फिर कोई इम्यून सिस्टम रिलेटेड कोई डिस्टर्बेंस हुआ है आपके शरीर के अंदर। सेकंड हम देखें तो एक्जिमा की समझो की कंडीशन है, सोराइसिस की कंडीशन है, या फिर आपकी स्किन ड्राई हो चुकी है तो उसके कारण भी आपको इचिंग के सेंसेशन हो सकते हैं। तीसरा हम देखें तो इरिटेटिंग कोई केमिकल्स, मतलब कि कोई ऐसे कोई केमिकल के आप कांटेक्ट में आए हैं कि उसके कारण भी आपको ये प्रॉब्लम हो सकता है। फिर कोई कॉस्मेटिक की आपको अचानक से एलर्जी हो गई, कि आप कोई कॉस्मेटिक प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं और वो आपको सूट नहीं हो रहा, उसकी एलर्जी हो गई, तो उसके कारण भी ये प्रॉब्लम हो सकता है। या फिर कोई दूसरे ऐसे सब्सटेंस जैसे कि समझो कि कोई पैरासाइट से कोई बैक्टीरिया है, या फिर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, कि कोई फूग है, कोई पेन वॉर्म्स है, स्कैबीज वगैरह है, तो उनके इन्फेक्शन के कारण भी आपको इचिंग जैसा हो सकता है। तो इचिंग जो है वो एक सिम्टम है, कोई बीमारी नहीं है कि शरीर में कोई ऐसा इन्फेक्शन वगैरह हुआ है या फिर कोई एलर्जिक रिएक्शंस हो जाती है, तो वहाँ पे ये एक इचिंग जो है वो एक सिम्टम बनता है। प्रेगनेंसी के दौरान भी कई बार इचिंग के सेंसेशन होते हैं। फिर लीवर, किडनी या फिर कोई थायराइड डिसीज है पेशेंट को तो भी ये प्रॉब्लम हो सकता है। कुछ कैंसर से, जैसे कि कैंसर के ट्रीटमेंट्स के दौरान कुछ दवाइयों के साइड इफेक्ट्स के तौर पे भी आपको ऐसा हो सकता है। फिर समझो कि आपकी नर्वस सिस्टम पे असर हुआ है, उसके कारण भी ये हो सकता है। और डायबिटीज़ के कुछ केसेस है, या फिर किसी को एलर्जन, कोई सी भी एलर्जन के, समझो कि आपको डस्ट की एलर्जी है, डस्ट के कांटेक्ट में आते हैं तो आपको तुरंत जो है वो इचिंग जो होना शुरू हो जाएगी। या फिर कोई पोलन के कांटेक्ट में आता है, या फिर कोई भी ऐसी चीज़ की जिसके आपको एलर्जी है, उसके कांटेक्ट में आने से भी आपको इचिंग हो सकती है। तो सिम्टम्स जैसे हमने आगे भी डिस्कस किया कि स्किन के ऊपर कई बार क्रैक्स पड़ जाते हैं, स्किन ड्राई हो जाती है, वहाँ पे बम्प्स देखने को मिल सकते हैं, ब्लिस्टर जैसा डेवलप हो सकता है, स्किन लाल हो जाती है, या फिर आपको इरिटेशन जैसा फील होता है, कई बार जलन जैसा भी महसूस होता है इचिंग के कारण। और ये ऐसा नहीं कि शरीर के किसी भी पार्ट पे ये प्रॉब्लम हो सकता है। तो उसके ट्रीटमेंट के हम कुछ ऑप्शंस देखें। सबसे पहले दवाइयों के पहले जो कुछ घरेलू उपचार होते हैं या फिर जो होम रेमेडीज की हम बात करते हैं, तो उसके तौर पे आप कोल्ड कॉम्प्रेस कर सकते हैं, मतलब कि जो बर्फ़ होती है वो बर्फ़ वहाँ पे आप लगा सकते हैं, कि जिससे आपकी इचिंग जो है वो कम हो सकती है। फिर सेकंड ऑप्शन बनता है कोई मॉइस्चराइजिंग लोशन आप लगाओ, कि समझो कि स्किन ड्राई हो गई है और ड्राई स्किन के कारण इचिंग हो रही है, तो वहाँ पे पेशेंट मॉइस्चराइजिंग क्रीम लगा सकता है या फिर लोशन लगा सकता है। फिर ल्यूक वार्म या फिर ओट मिल का जो बाथ लिया जाता है वो एक होम रेमेडीज के तौर पे कर सकता है। फिर नीम लीफ का जो एक्सट्रेस है, मतलब कि नीम के पत्ते हैं आपके पास, उसको पानी में डालो और उसको उबालो, तो जो पानी तैयार होता है उससे समझे कि पेशेंट रेगुलर जो है वो नहाता है, तो उससे भी एक एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी मिलती है। और अगर कोई बैक्टीरिया के कारण या फिर कोई फूग के इन्फेक्शन के कारण आपको इचिंग हो रही है, तो वो इचिंग जो है वो कम हो सकती है। फिर कोई मेडिकेटेड सोप से नहाने से, लाइक समझो कि आपको नीम के साबुन से ही आप नहाते हैं,
या फिर आप एलोवेरा कंटेनिंग जो नीम होता है, नीम और एलोवेरा के कॉम्बिनेशन वाले भी साबुन आते हैं, या फिर कोई मेडिकेटेड कि जैसे कीटोकोनाजोल का सोप है, क्लोट्राइमाजोल का कोई सोप है, तो ऐसे एंटी फंगल मेडिकेशंस के सोप से नहाने से भी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। फिर ओवर द काउंटर हाइड्रोकॉर्टिसोन्स के जो क्रीम्स आते हैं और एंटी हिस्टामाइंस के टैबलेट। तो अब जानते हैं 5 बेस्ट मेडिकेशंस। तो सबसे पहले रहता है ऑप्शन सल्फर का, कि सल्फर के पास एक ऐसी एक प्रॉपर्टी की जिससे आपकी इचिंग जो है वो ये कम करा सकता है। फिर स्किन इन्फेक्शंस को भी वो जो वो ट्रीट कर दे कि जिसके कारण आपको जो है वो इचिंग हो रही है। मतलब कि जो रीज़न है वो रीज़न के ऊपर ये टारगेट करता है। सल्फर कंटेनिंग जो मेडिकेशंस आती है वो कैलेमाइन लोशन यहाँ पे एक ऑप्शन बन सकता है, एंटी हिस्टामाइंस, एंटी फंगल एंड ओटीसी क्रीम एंड ऑइंटमेंट। तो शुरुआत करते हैं सल्फर कंटेनिंग प्रोडक्ट से। तो यहाँ पे जो आप डायग्राम में देख रहे हैं कि कई बार जो स्कैबिस के कारण भी समझो कि इचिंग हो रही है, या फिर रोसा से की जो कंडीशन होती है, स्किन के ऊपर ब्लिस्टर्स बन जाते हैं, रेडनेस जैसा हो जाता है। तो ऐसे कंडीशंस को ट्रीट करने के लिए सल्फर कंटेनिंग प्रोडक्ट्स काफ़ी यूजफुल साबित होती है। जैसे कि आप यहाँ पे डायग्राम में देख रहे हैं, तो एक है सल्फर का ऑइंटमेंट है, किसी भी ब्रांड का आपको ऑइंटमेंट मिल सकता है। फिर जख्मे रूस करके प्रोडक्ट है कि जिसको पिंक ऑइंटमेंट कहा जाता है, तो वो भी आप लगा सकते हैं। और सल्फर एंड सैलिसिलिक एसिड का कॉम्बिनेशन वाला सोप अवेलेबल होता है, कि यहाँ पे जो आप देख रहे हैं कि ये सोप का ऑप्शन होगा, ये ऑइंटमेंट है, और यहाँ पे भी है कि ये पिंक ऑइंटमेंट जो वो पेशेंट यूज कर सकते हैं। तो ये होगा एक सल्फर कंटेनिंग प्रोडक्ट्स, और ये खासकर सेफ होती है। कुछ होम्योपैथिक के तौर पे भी आप उसको यूज कर सकते हैं। सेकंड आता है कैलेमाइन लोशन। तो समझो कि इचिंग जहाँ पे हो रही है वहाँ पे अफेक्टेड एरिया पे पेशेंट जो है वो कैलेमाइन लोशन लगा सकता है, कि उसके बहुत सारे यूजेस है। जैसे कि आपको एक्जिमा के कारण समझो कि खुजली हो रही है, इम्पेटिगो के कारण हो रही है, सनबर्न मतलब कि धूप में स्किन जो है वो खराब हो जाती है उसके कारण इचिंग हो रही है, कोई से डर्मेटाइटिस के कारण हो रहा है, वेरिकोस अल्सर्स के कारण, या फिर सोराइसिस के कारण, तो सभी में ये आपको फायदा देता है। तो ये करता क्या है कि किसी एलर्जी से आपको इचिंग हो रही है, कि जैसे यहाँ पे आप देखो कि कोई इंसेक्ट बाइट हुआ है और इसके कारण यहाँ पे सूजन जैसा हो गया है, और वहाँ पे फिर आपको इचिंग होगी। उसी तरह से आप देखो इस तरह से स्पॉट्स बन गए हैं स्किन के ऊपर, या फिर आपको इस तरह से इचिंग के सेंसेशन हो रहा है, तो ये सभी को ट्रीट करेगा ये और कैलेमाइन लोशन। फिर ये लगाने से फ़ायदा ये होता है कि आपको इचिंग भी कम करता है, स्किन को भी प्रोटेक्ट करता है, और दूसरा कि ये एक कूलिंग सेंसेशन जैसा देखा, मतलब कि कई बार क्या होता है कि जलन जैसा होता है, कि जब आप किसी जगह पे काफ़ी इचिंग कर लेते हैं तो उसके बाद आपको क्या होता है कि जलन जैसा होता है, तो वो जलन को भी ये कैलेमाइन लोशन जो है वो कम करता है। तो ये दो ऑप्शन आपके पास बन गए, एक सल्फर वाला या फिर कैलेमाइन लोशन का, कि जो आप बाहर से लगा सकते हैं। अब बात करते हैं तीसरा ऑप्शन एंटी हिस्टामाइंस का, कि जो पेशेंट टैबलेट के तौर पे उनको खा सकते हैं। तो एंटी हिस्टामाइन में बहुत सारे ऑप्शंस रहते हैं, तो ये एक पूरा एक मेडिसिन का क्लास है एंटी हिस्टामाइन के, जो एलर्जिक रिएक्शंस को भी ट्रीट करता है। कि कई बार इचिंग होने का रीज़न ही होता है कि कोई एलर्जी हुई है, और एलर्जी के दौरान क्या होता है कि हिस्टामाइन नाम का एक केमिकल रिलीज होता है, और हिस्टामाइन के पास ऐसी प्रॉपर्टी होती है कि वो जब जहाँ पे रिलीज होता है तो आपको इचिंग जैसा फील होता है, वहाँ पे सूजन हो जाती है, तो उसको कम करता है। जैसे कि ब्रोमफेनाइरामाइन है, सेट्रिजिन है, लिवोसेट्रिजिन है, क्लोरफेनारामाइन है, क्लेमास्टिन है, डाइफेनाइड्रामाइन है, फैक्सोफिनाइडिन है, और लॉराटाडिन है। तो इनमें से कोई भी एक जो है वो आपको सूट हो रही हो, कि जो भी मेडिकेशन पेशेंट को सूट हो रही है, समझो कि आपको एविल 25 सूट हो रही है, फैक्सोफिनाइडिन सूट हो रही है, या फिर एविल का ये फिनाइरामाइन मेलेट नाम का जो सिरप है वो सूट हो रहा है, तो कोई भी पेशेंट एक ले सकता है अपने डॉक्टर के सलाह के अकॉर्डिंग टू। फिर ऑप्शन बनता है फंगल एंटी फंगल मेडिसिन का, कि कई बार इचिंग जो है वो फंगल इन्फेक्शंस के कारण हो रही है। तो अगर आपका डायग्नोसिस होता है और पता चलता है कि ये एक फंगल इन्फेक्शन, कि जैसे कि दाद हो चुका है, खाज हो चुका है, खुजली उसके कारण हो रही है, कि जैसे कि रिंग वॉर्म्स की कंडीशन हम कहते हैं, या फिर कोई फंगल इन्फेक्शन हुआ है आपके स्किन के ऊपर, तो ऐसे कंडीशन में यहाँ पे जो आप देख रहे हैं कि एंटी फंगल है, मिकोनाजोल का ये क्रीम है। फिर उसके अलावा बहुत सारे हैं, कि जैसे कि क्लोट्राइमाजोल का क्लोसिफ आता है, इकोनाजोल है, कीटोकोनाजोल है, ऑक्सीकोनाजोल, फ्लूकोनाजोल है, इट्राकोनाजोल, वरिकोनाजोल। तो बहुत सारे एंटी फंगल ऑप्शंस बनते हैं, तो इनमें से कोई भी एक पेशेंट जो है वो ले सकता है। फिर बात आती है ओटीसी क्रीम की। तो यहाँ पे जो आप देख रहे हैं कि जो बैटनोवेट की जो क्रीम है वो भी लगा सकता है पेशेंट, और नीचे जो आप देख रहे हैं वाइट फील्ड ऑइंटमेंट है
वो भी काफ़ी अच्छा और असरदार साबित होता है कि जब ये एलर्जिक रिएक्शंस हो रही है और उसके कारण इचिंग हो रही है। तो उसमें एक और ऑप्शन है बीटेक्स का भी ऑप्शन, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि बीटा मेथासोन के जो क्रीम है, वाइट ऑइंटमेंट है या फिर वाइट फील्ड ऑइंटमेंट। तो वाइट ऑइंटमेंट के तौर पे आप बीटेक्स का ऑप्शन देख सकते हैं, और वाइट फील्ड ऑइंटमेंट के जिसके अंदर कंटेंट रहता है बेंजोइक एसिड एंड सैलिसिलिक एसिड, तो ये भी सबसे अच्छा। तो ये 5 हो गया बेस्ट ऑप्शन। अगर इससे भी किसी को ठीक नहीं हो रहा तो कुछ और ऑप्शंस बनते हैं कोल्ड कॉम्प्रेस का, जैसे मैंने शुरुआत में आपको बताया था कि जो बर्फ़ है उसको किसी पाउच में आप भर लो, या फिर कोल्ड कॉम्प्रेस की जो थैली आती है उसके अंदर आप बर्फ़ को भर लेते हैं, और उससे जहाँ पे आपको इचिंग हो रही है वहाँ पे अच्छे से उसको जो वो सेक देते हैं, जैसे आप गर्म पानी से सेकते हैं उसी तरह से ये बर्फ़ से सेकना है वो जगह पे, कि जिसको कोल्ड कॉम्प्रेस कहा जाता है। फिर मॉइस्चराइजिंग्स की जो अभी हमने बात की थी कि कोई भी मॉइस्चराइजर पेशेंट लगा सकते हैं कि अगर उसको ड्राई स्किन का प्रॉब्लम है और ड्राई स्किन के कारण आपको इचिंग हो रही है। फिर ल्यूक वार्म या फिर ओट मिल की जो बात की कि जिसको हम जई का दलिया कहते हैं, कि जिसको पानी में भिगोया जाता है और फिर उसका जो एक्सट्रैक्ट तैयार होता है, जो पानी तैयार होता है उससे पेशेंट जो है नहाता है, तो ये एक ऑप्शन बनता है। और मेडिकेटेड सोप भी यूज़ करना जरूरी है कि अगर आपको ये प्रॉब्लम हो रहा है तो आप नहाने में ही एक हैबिट बना लो कि आप कोई मेडिकेटेड सोप यूज़ करो, जैसे कि कीटोकोनाजोल का सोप आता है, सेवलोन आप यूज़ कर सकते हैं, क्लोट्राइमाजोल का सोप आता है, नीम का सोप आता है। तो जिनके पास एंटी फंगल एक्टिविटी रहती है, एंटी इचिंग, स्किन मॉइस्चराइजर, एंटीसेप्टिक, एंटीबायोटिक, फ्रेगरेंस वगैरह उसके अंदर इंग्रेडिएंट होते हैं। तो इस तरह से प्रॉपर इचिंग का इलाज हो सकता है। या फिर होम रेमेडीज़ के तौर पे जो हमने शुरुआत में बात की कि नीम है, उसके जो पत्ते हैं उसका पेस्ट बनाकर भी पेशेंट लगा सकता है, या फिर उसके पत्तों को पानी में डालो, उसको उबालो और वो पानी से नहा सकता है। एलोवेरा जेल आप लगा सकते हैं, या फिर बेस्ट एक ऑप्शन रहता है कोकोनट ऑयल, कि इचिंग हो रही है तो वहाँ पे कोकोनट ऑयल भी एक काफ़ी अच्छा और असरदार साबित होता है, और उसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स भी नहीं होते हैं। तो ऐसे ही डिटेल में सीखना है तो आप मेडिसिन कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं 9016312020 पे, या फिर डायरेक्टली हमारी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, कि जहाँ पे आप अलग अलग लेक्चर नोट्स हमारे अटेंड कर सकते हैं, डिसीजन मेडिसिन रिलेटेड कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं, और ये भी सब अफोर्डेबल प्राइस में आपको एक्सेस करने को मिलता है फार्मारॉक्स के ऐप ऊपर। तो व्हाट्सएप करें हमें 9016312020 पे। गुड लक एंड ऑल द बेस्ट।